एम्बुलेंस की सर्विस, इमरजेंसी की सर्विस, टीका की लगाने की जिम्मेदारी, छठा सरसब्ज जो साफ और आलूदगी से पाक माहौल, सातवां बीएमसी स्कूलों में मियारी तालीम, आठवीं तुलबा और नौजवानों के लिए ताउन, नौवां हुनरमंदी के तरक्की और रोजगार के मौके, 10वां मुंशियात से पाक यानी ड्रग्स से पाक गोवंडी, 11 रिहायशी और झुग्गी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़, 12 मालूमात रहनुमाई और सेहत बेदारी मरकज, 13 ख़वातीन की हिफाजत, 14 समाज कल्याण केंद्र, SKK और अवामी फलाही मराकिज के गैर जरूरी चार्जेस पर कंट्रोल, 15 ईमानदारी, तरस पर हुक्मरानी और अवामी शिरकत। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? क्या आप मजलिस के इस मैनिफेस्टो को मंजूर करते हैं जिसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी? तो क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है, क्या उसको खत्म करना चाहिए? नहीं खत्म करना चाहिए। देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितने लोग खत्म होना चाहते हैं मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। अब आप जनाब सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि 20 साल में आपने देवनार के डंपिंग ग्राउंड को खत्म क्यों नहीं किया? और इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहां की जनता और आवाम में उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते कि SMS एनवोकेनास बाय मेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहां पर डंपिंग खत्म हो? जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहां पर फेंका जा रहा है। इस इलाके में आप देख चुके हैं कि इतने बरसों से आपने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, उनके कारपोरेटर्स को, अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मजलिस के कारपोरेटर्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला ये डंपिंग ग्राउंड बंद होगा। कोई गाड़ी आकर कचरा नहीं फेंकेगी, मजलिस का कारपोरेटर जीतेगा। अगर कचरा लेकर देवनार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुंबई की सड़कों पर कचरा को डालेंगे, फडणवीस के घर के सामने जाकर डालेंगे। ये आपको बताना पड़ेगा। 15 तारीख के दिन अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर गरीबों पर बोझ बन जाता है। 15 तारीख के दिन मजलिस के कारपोरेटर्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला अस्पताल बनेगा। अब सेहत खराब होगी तो फडणवीस की और अबू आसिम की सेहत खराब होगी। जिस्मानी नहीं, सियासी सेहत खराब होगी। मेरे भाई रुक जाओ, बच्चे को ले लो, बच्चे को ले लो। हाँ ले लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपको 15 तारीख को डालना है इंशाअल्लाह। चौथी बात, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और हमारे भाई बता रहे थे कि वार्ड नंबर 135 में
बैगनवाड़ी में जाना पड़ता है, शिवाजी नगर जाना पड़ता है बच्चों को। एक भी बीएमसी का स्कूल वार्ड नंबर 135 में नहीं है और महाना 900 रुपये खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप वार्ड नंबर 135 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट स्कूल खुलाया जाएगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, वो काम सही तरीके से सही राह पर ले जाने का काम अतीक की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे भाई, पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है और आप देखते हैं कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के कारपोरेटर कामयाब होंगे तो पानी की सप्लाई भी सही होगी और बारिश में पानी जो जमा हो जाता है उसके निकासी का इंतजाम किया जाएगा। रोड नहीं है, ट्रैफिक की वजह से गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है,